हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर सनातन धर्म की सुंदरता की बात करी जाए तो इसमें हर प्रकार से जीवों की रक्षण की बात करी गई है। जीवों को रक्षा करिए, उनकी जो है सुरक्षा करिए, जीवों की सेवा किसी भी स्थिति में, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो, हर हाल में सुरक्षा व सेवा की बात कही गई है। लेकिन आप जानते हैं सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा ये भी सच है कि इसमें नर बलि भी दी जाती है। तो किन सूरतों में दी जाती है नर बलि, वह क्यों जरूरी है, और क्या सच में सनातन धर्म मांसाहारी या मांस खाने को जो है पूरी तरह से मना करता है? क्या ये सच बात है? इन्हीं सब पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, सनातन धर्म की सुंदरता जितनी अच्छी है उतनी ही ज़्यादा विशाल भी है। यदि हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो इसमें एक पहलू ऐसा भी आता है जहाँ पर बलि को महत्व दिया जाता है, फिर वो चाहे नर बलि हो या जो है पशुओं की बलि हो। और अगर नर की बलि की बात करी जाए तो सनातन धर्म में जहाँ पर भी काला जादू, टोना टोटका, इन सब चीज़ों की बात होती है वहाँ पर बहुत अधिक पैमाने में नर की बलि दी जाती है। नर बलि में आप सुहागन स्त्रियों की बलि देने को जो है यहाँ पे दिखाई दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों की और पुरुषों की, सुहागन स्त्रियों में उन स्त्रियों की बलि दी जाती है जो कि सुहागन हुई हो लेकिन अपने पति के साथ सह निवास ना करी हो, पति के साथ ना रही हो। ऐसी स्त्रियों की, सुहागन स्त्रियों की बलि हिंदू धर्म में मान्यता प्रदान की गई है ऋग्वेद के अनुसार। और ऋग्वेद में ही नर बलि, बालकों की बलि, बच्चों की बलि, मासूम कन्याओं की बलि को भी महत्व दिया है। हमारे ऋग्वेद में बताया गया है कि बलि संस्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण आप जो है भगवान को, देवी देवताओं को खुश कर सकते हैं। पहले के टाइम में जब कहीं पर भी पुल या कोई नई चीज़ का निर्माण होता था, आज भी विदेशों में कई जगह ये परंपरा है, वहाँ पर अगर नई बिल्डिंग बनती है, नया कोई निर्माण होता है तो बच्चों की बलि दी जाती है सनातन धर्म के अनुसार। इसके अलावा बलि का अगर ऋग्वेद में जब 14वीं और 13वीं शताब्दी के अनुसार में कुछ आचार्य ऐसे हुए जिन्होंने बलि की परंपरा को सिद्ध व सही घोषित किया। लेकिन अगर हम सही रूप में बलि को देखें तो हमारे देवी देवताओं ने प्राचीन ग्रंथ जितने भी हैं उसमें कहीं पर बलि को महत्व नहीं प्रदान किया गया। लेकिन नर बलि उस स्थिति में देने को प्राचीन ग्रंथों में भी सही बताया गया जहाँ पर कोई चीज़ निर्माण की जाती थी। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा अपने देश में प्रजा की रक्षा हेतु कोई कार्य करने जाते थे तो वो पशुओं की बलि, कोई बलवान भैंसा या बलवान वृषभ की बलि के जो है यहाँ पे नियम भी लिखे गए हैं वेदों में। लेकिन भैंसे की भी बलि देने की परंपरा है। जब काली माता की पूजा होती है तो भैंसे की भी बलि दी जाती। लेकिन वृषभ मतलब बैल की बलि की उल्लेख मिलते हैं, बैल की बलि के संस्करण भी मिलते हैं। ऋग्वेद में कहा जाता है जब आप किसी बलवान, अच्छी प्रजाति, अच्छी नस्ल के बैल की बलि देते हैं तो आपकी प्रजा में भी अच्छी उन्नति, अच्छा वैभव आता है। ये वेदों के अनुसार कहा गया, जिसकी वजह से प्राचीन काल में राजा महाराजा वेदों के अनुसार, वेदों का अनुसरण करके बलि देते थे। इसके अलावा अगर बलि का देखा जाए तो प्रथम शुरुआत रावण ने किया था, अपने ही सिर को खंडित करके भगवान शिव पे चढ़ाया था। जब भगवान शिव रावण की तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे थे तो रावण ने ही बलि परंपरा का शुरुआत करी। रावण से ही बलि परंपरा की शुरुआत हुई। रावण ने अपने सिर को 10 बार काट करके भगवान शिव पे चढ़ाया था, जिसकी वजह से रावण को दशानन की उपाधि मिली। उसको जो है 10 सिर भी भगवान शिव के आशीर्वाद से मिले। इसके
अलावा बलि की परंपरा इस टाइम अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो सबसे ज़्यादा नेपाल में है। इसके अलावा माता कामाख्या का मंदिर है भारत के अंदर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दी जाती। इसके अलावा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में विंध्याचल में भी जो है बलि की परंपरा सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जो है बकरे की बलि चलती, लेकिन कामाख्या माता के मंदिर में किसी भी पशु की बलि चलती है। और पशुओं के अलावा यहाँ पे भैंसे की भी बलि बहुत अधिक तादाद में चलती, और भैंसे की बलि देने के बाद इसके मांस का वितरण कर दिया जाता, इसको बांट दिया जाता। अब जाहिर सी बात है, जब आप मांस बांटेंगे तो लोग उसको रखेंगे तो है नहीं, खाएंगे ही खाएंगे। तो कहीं पर भक्षण शुद्ध माना जाता है, कहीं पर अशुद्ध, लेकिन यहाँ पर भी भक्षण वो लोग नहीं करते हैं जो बलि देते हैं। यहाँ पर प्रायः भक्षण वो करते हैं जो बलि को पूरित करते हैं, जिनके माध्यम से बलि दिलाई जाती है। खास तौर से जब यहाँ पर दलित व नीच प्रजातियों में भक्षण की मान्यता दी गई है। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो ग्रंथों की अगर हम बात नहीं करें तो सामान्य रूप से सभी कोई मांस मदिरा का भक्षण करता। इसके अलावा बकरे की बलि की भी हमारे वेदों में मान्यता प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में आप बकरे की बलि देते हैं माता काली के नाम से। इसके अलावा माता काली के ही अनुसार माता काली की ही पूजा को संपन्न करने के लिए बैल की बलि भी दी जाती। इसके अलावा अगर देखा जाए तो माता काली भी जब महिषासुर का उन्होंने वध किया था तो उन्होंने महिषासुर के खून को अपने संपूर्ण शरीर में लगाया था और उसके खून को पिया भी था। इसलिए माँ काली के जितने भी उपासक होते हैं, खास तौर से माता काली की पूजा करने वाले, वो कभी भी माता के आगे अपना सिर नहीं झुकाते हैं। कहते हैं अगर आप माता काली के आगे अपना सिर झुका देते तो आपकी बलि ना चढ़ाते हुए भी चढ़ जाती है। इसीलिए माता काली के कभी भी पैर छुए जाते हैं तो सिर ऊपर करके, और जितने माता काली को मानने वाले होते हैं वो सभी मांस मदिरा व खून को भी पीते। इसके अलावा भैरव जी की पूजा में भी बलि की मान्यता प्रदान की गई है। जब आप भैरव जी की पूजा उपासना करते हैं तो आप बलि देते हैं, क्योंकि भैरव जी को बलि अत्यधिक प्रसन्न हो। इसलिए बलि को हम वेदों के अनुसार देखें तो कहीं हद तक सही भी है, और बलि की परंपरा आज से नहीं है, प्राचीन टाइम में। और सनातन धर्म में जहाँ एक पक्ष मांस मदिरा को खाने को मना करता है, वहीं पर सनातन धर्म में ही शैव संप्रदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मांस मदिरा का भक्षण करना, मांस मदिरा को खाना अत्यधिक उत्तम मानते हैं, जिसकी वजह से पहले के टाइम में, आज के टाइम में तो खैर ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन पहले के जो प्राचीन समय था, प्राचीन टाइम के लोग थे, अक्सर शैव संप्रदाय व वैष्णव संप्रदाय में मुटाव हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। क्योंकि शैव संप्रदाय जो शिव जी के उपासक होते थे वो प्रायः सभी चीज़ खाते थे, लेकिन जो वैष्णव विष्णु जी के उपासक होते थे वो पूर्ण रूप से अपने आप को शुद्ध सनातनीय बताते थे और वो इन सभी चीज़ों का बिल्कुल भी भोग नहीं करते थे, जिसकी वजह से इनमें आपस में हमेशा मतभेद होती रहती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कहीं नहीं और सब कुछ नॉर्मल है। तो बलि जहाँ हिंदू धर्म में एक जगह जीवों की रक्षा बोली जाती, वहीं दूसरी जगह बलि का भी अनुसरण बताया गया है, बलि को भी सही सिद्ध बताया गया। तो आई होप सो गाइज मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइज, हर हर महादेव।